आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर 6 दिसंबर को हॉट सीट पर विराजमान हुए थे मिंटू सरकार। देखिए इनकी तस्वीर हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जो कि रायगंज वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। इनके विषय में हम आपको बता दें कि ये अपनी एक चाय की दुकान चलाते हैं और मंथली अर्निंग की बात करें तो ये उस दुकान से 3 से साढ़े 3 हज़ार जो है कमा लेते हैं। अगर इनकी एजुकेशन की बात करें तो ये 10वीं तक जो है अपनी पढ़ाई पूरी किए हुए हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि केबीसी के मंच से मिंटू सरकार कितनी राशि जीत कर गए हैं। साथ ही प्रतिभागी को जो 3 लाइफलाइन दिया जाता है, वो तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल ये कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इनका प्रोमो जो है सोनी की तरफ से पहले से ही टेलीकास्ट किया जा रहा था, जिस प्रोमो को देखकर दर्शक ये जान चुके थे कि मिंटू सरकार जो है केबीसी के मंच पे 25 लाख की राशि जीत चुके हैं और 50 लाख के प्रश्न का ये सामना करने वाले हैं। अब दर्शक इस इंतजार में थे कि मिंटू सरकार 50 लाख का जवाब दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते हैं। क्या वो गलत जवाब सबमिट करके नीचे गिरेंगे या फिर गेम को क्विट करेंगे। तो ये क्या हुआ है वो आगे इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक इनके विषय में जानकारी हम आपको दे देते हैं। जैसा कि पहले ही हम आपको बताए हैं कि ये चाय की दुकान से जो है 3 साढ़े 3 हज़ार की अर्निंग कर लेते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे आप जितने भी प्रतिभागी को देखते होंगे, चाहे आज 1 साल पहले की बात लीजिए या फिर 5 साल पहले की बात लीजिए, आप जितने भी प्रतिभागी को केबीसी के फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड में देखे हैं या फिर हॉट सीट पे विराजमान होते हुए देखे हैं, आप सोचिए कि वो प्रतिभागी कितना टारगेट आते होंगे कि केबीसी के मंच से वो कितनी राशि जीत कर जाएंगे। लेकिन मिंटू सरकार की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ 1 लाख ही सोचकर आए थे। ये सोचकर आए थे कि कौन बनेगा करोड़पति से अगर 1 लाख इनको मिल जाता है तो उस राशि से ही ये अपनी ज़रूरत जो है पूरी कर लेते हैं। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे ये 25 लाख की राशि जीत कर गए हैं। जो प्रोमो में पहले दिखाया गया था तो ये 25 लाख की राशि जो है जीत कर गए हैं। और जब महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख का प्रश्न पूछते हैं तो उसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देते हैं। और उस पल का मोमेंट देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि जब ये 25 लाख जीते हैं तो किस तरीके से कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे जो विराजमान ऑडियंस होते हैं वो किस तरीके से खड़े होकर जो है यहाँ पे ताली बजा रहे हैं। इस तरीके का मोमेंट केबीसी का मंच पे बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि प्रतिभागी यहाँ पे 25 लाख नहीं जीतते हैं, 25 लाख भी जीतते हैं, 50 लाख भी जीतते हैं। लेकिन इस स्थिति में जो ऑडियंस है वो बहुत कम ही जो है खड़े होकर ताली बजाते हैं। लेकिन मिंटू सरकार के साथ देखिए उस मोमेंट को हम आपको दिखा रहे हैं। अब आके हम आपको दिखाएंगे कि आखिर वो 50 लाख का कौन सा सवाल था। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये अपने तीनों लाइफलाइन का इस्तेमाल कौन कौन से सवाल पे किए हैं और उस सवाल का प्राइस कितना था। तो हम आपको बता दें ये अपनी पहली लाइफलाइन का इस्तेमाल 40,000 के प्रश्न पे करते हैं, जो कि ऑडियंस पोल था। देखिए 40,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। इनमें से कौन सा साम्राज्य वर्तमान बिहार में केंद्रित था। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए होयसल, बी चोल, सी मगध और डी विजयनगर। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑडियंस की तरफ से सबसे ज़्यादा जिस ऑप्शन को वोटिंग दिया गया था वो था ऑप्शन सी यानी कि मगध, जिसे 68% वोटिंग दिया गया है। उसके बाद मिंटू सरकार ऑप्शन सी को लॉ करवाकर जीत जाते हैं 40,000। उसके बाद 1,60,000 के प्रश्न पे ये दुगुनास्त्र का इस्तेमाल करते हैं। देखिए वो 1,60,000 का प्रश्न हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। सितंबर 2024 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी पंडुचेरी, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर और ऑप्शन डी लद्दाख। तो इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही जवाब देते हैं और ऑप्शन ए को लॉ करवाकर यहाँ पे ये जीत जाते हैं एक्स्ट्रा 1,60,000 बोनस। यानी कि यहाँ पे ये टोटल अर्निंग कर लेते हैं 3,20,000। जहाँ ये घर से आए थे कि केबीसी के मंच से कम 1 लाख भी जीत जाए, वो पल यहीं पे जो है पूरा हो जाता है और 1,60,000 के प्रश्न पे ही ये 3,20,000 जीत जाते हैं। उसके बाद जो है ये 3,20,000 का बखूबी सही जवाब देते हैं
और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केबीसी के मंच पे जब प्रतिभागी 3,20,000 जीत जाते हैं तो उसके बाद एक सेगमेंट चलता है जिसका नाम है सुपर संदूक। सुपर संदूक के दौरान ये 8 प्रश्न का सही जवाब देकर 80,000 जीतते हैं और उस 80,000 की राशि को ये अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर न करवाकर खोई हुई लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से एक्टिव कर देते हैं। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 6,40,000 का प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का ये बखूबी सही जवाब देकर जीत जाते हैं 6,40,000। उसके बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 12,50,000 का प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न पे ये अपनी दूसरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। इस ऑडियंस पोल को ये सुपर संदूक के दौरान जो है एक्टिव किए थे। देखिए वो 12,50,000 का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। भारतीय नौसेना के किस जहाज का आदर्श वाक्य एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है मैं इनको हराता हूं जो मेरे विरुद्ध लड़ते हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए INS विराट, ऑप्शन बी INS विक्रांत, ऑप्शन सी IN विक्रमादित्य और ऑप्शन डी INS सिंधु रक्षक। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर ऑडियंस पोल का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऑडियंस की तरफ से हाईएस्ट वोटिंग जो दिया गया है वो है ऑप्शन बी यानी कि INS विक्रांत। उसके बाद मिंटू सरकार ऑप्शन बी को लॉ करवाकर जीत जाते हैं 12,50,000। 12,50,000 जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 25 लाख का प्रश्न पूछते हैं, जिस प्रश्न को हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। प्रोमो में पहले ही दर्शक जो है जान गए थे कि मिंटू सरकार जो है केबीसी के मंच पे 25 लाख जीत चुके हैं, लेकिन दर्शक को ये नहीं पता था कि आखिर वो 25 लाख का कौन सा प्रश्न है। वो प्रश्न देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अहिल्या को किस ऋषि ने श्राप दिया था जो उनके पति थे? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऋषि दुर्वासा, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि अत्रि और डी ऋषि गौतम। तो इस प्रश्न का ये बिल्कुल सही जवाब देते हैं और ऑप्शन डी यानी कि ऋषि गौतम को लॉक करवाकर जीत जाते हैं 25 लाख। 25 लाख जीतने के बाद महानायक अमिताभ बच्चन इनसे 50 लाख का प्रश्न पूछते हैं और उसी प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देते हैं। वो देखिए 50 लाख का सवाल हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। यदि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत K2 है तो पहले K1 के नाम से प्रसिद्ध पर्वत को आज किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एवरेस्ट, बी गसर ब्रूम, सी मासर ब्रूम और डी सिस्पांगामा। तो इस प्रश्न का इनके पास सही जवाब नहीं मालूम था, इसी को लेकर जो है ये यहाँ पे अपनी दूसरी लाइफलाइन वीडियो कॉल और फ्रेंड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि देखिए स्क्रीन पे आप जिनको वीडियो कॉल के रूप में देख रहे हैं, इनके विषय में हम आपको बता दें कि इनका नाम है अजय सिंघा और ये इनके ब्रदर के मित्र हैं। इनके तरफ से कोई भी जो है यहाँ पे सही विकल्प नहीं मिला है क्योंकि सोचने के क्रम में ही जो है टाइम आउट हो जाता है। उसके बाद बचता है इनका एक आखिरी लाइफलाइन डबल डिप। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डबल डिप का इस्तेमाल प्रतिभागी तभी करते हैं जब वो 100% 2 ऑप्शन को लेकर श्योर होते हैं कि अगर एक ऑप्शन गलत भी हो जाता है तो दूसरा ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। इस 50 लाख के प्रश्न में मिंटू सरकार कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाह रहे थे क्योंकि एक तरफ जहां ये 25 लाख जीत चुके थे, अगर यहाँ पे रिस्क उठा लेते डबल डिप का यूज करते तो एक तो गेम को ये क्विट नहीं कर सकते थे, हर हाल में इनको गेम खेलना ही होता। और अगर जिस ऑप्शन को लॉक करवाते दुर्भाग्य से वो गलत हो जाता तो जहाँ ये 25 लाख जीत चुके थे सीधे नीचे गिर जाते 3,20,000 पे। तो इसी 50 लाख के प्रश्न पे ये गेम को क्विट कर देते हैं और कौन बनेगा करोड़पति के मंच से 25 लाख की राशि जीत कर जाते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गेम को क्विट करने के बाद ऑडियंस को इस प्रश्न का सही जवाब बताना होता है। तो मिंटू सरकार अपने गेस के आधार पे ऑप्शन ए यानी कि एवरेस्ट को लॉक करवाते हैं, जो कि इस प्रश्न का गलत विकल्प होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी।